ये बात वहां सटीक बिल्कुल नहीं बैठती, ये बात बिल्कुल सटीक नहीं बैठती, क्योंकि जहां जहां आपकी सरकारें रही, जब वहां क्राइम होता था तो आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं बोलता था, और दूसरे राज्यों में अगर बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाता था उस पर बड़े बड़े लीडर ट्वीट करते थे। ये मैं इसलिए नहीं मान सकती, हालांकि अब तो चीजें वाकई बदल गई हैं, अब तो जगह जगह बीजेपी की सरकार जीत गई है, लेकिन जिस वक्त राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी चीजें कैसी थी वो पता था। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी और वहां कोई क्राइम हो जाता था उस पर कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। लेकिन वही चीज अगर यूपी में हो जाए तो कांग्रेस के लीडर पूछते हैं, सहूलियत से सवाल करते हैं, सहूलियत से जनता को अपना बनाते हैं, सहूलियत से होता है ये सब कुछ, सहूलियत से। सहूलियत, बनारस का नाम आपने सुना है, एक हिंदू बच्ची के साथ 26 लोगों ने गैंगरेप किया, आपने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा? इससे पहले बीएचयू के लड़की के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों ने गैंगरेप खबर चली है, वो खबर चली है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो भी चला है, खबर चली है और जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो भी चला है। ये बहुत बेमतलब सी बातें हैं। अगर कहीं भी किसी भी जिले का कोई भी नेता होगा सीधा आप उससे सवाल करेंगे क्या? किसी भी शहर का कोई सांसद होगा सीधा आप उससे सवाल करेंगे क्या? क्या हिरार्की ये कहती है? क्या हिरार्की ये कहती है? हिरार्की क्या है? हिरार्की क्या है? कहीं भी कोई क्राइम हो जाएगा सीधा आप उस सांसद से या विधायक से सवाल करेंगे क्या? पुलिस काम करेगी ना। हिंदू मुसलमान सुभ्रांश जी, अगर ऐसे मुद्दे आप लेके आएंगे रहने दीजिए, रहने दीजिए, सहूलियत के हिसाब से सवाल उठते हैं। वही अगर आपकी सरकार में चीजें हो जाएं तो आप कहते हैं सरकार की इसमें जिम्मेदारी नहीं है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, वापस से टॉपिक पे आ जाइए। सहूलियत की राजनीति मैंने सभी पार्टियों की देखी है, ठीक है। अगर अपने राज्य में अगर कोई घटना हो जाए तो कोई नहीं बोलता, दूसरे राज्यों में हो जाए तो उछल उछल कर उस पर सवाल होते हैं। दूसरे राज्यों से और दूसरे सांसदों से बहुत सवाल होते हैं। उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को बुला के क्या कहा? सारी जनता को एक जैसा रखा कीजिए, ठीक है। क्राइम होता है, चाहे वो कहीं भी बहन बेटियों के साथ में हो, चाहे वो कहीं भी बहन बेटियों के साथ में हो। वहां ये मत देखिए कि कौन नेता है और कौन नहीं है। लड़की है उसके साथ गलत हुआ है, यहाँ तक रहा कीजिए। और अगर ऐसा ही देखते हैं तो फिर देखिए कि राहुल गांधी के वहां क्या हो रहा है, प्रियंका गांधी के वहां क्या हो रहा है, वो भी देखा कीजिए, उस पर भी सवाल किया कीजिए। हिमांशु जी, हिमांशु जी मुझे ये बताइए, ठीक है, इलॉजिकल बातें करेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा ना फिर। आप लोग ये सहूलियत के हिसाब से देखते हैं कि क्राइम कहाँ हो गया तो कहाँ से सवाल करना है। योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, आपने देखा था यूपी में पहले क्या होता था? आपने देखा था यूपी में क्या होता था? शुभ्रांश जी, शुभ्रांश जी, मैं यूपी में पली बड़ी हूँ, मैं यूपी में पली बड़ी हूँ, मैंने बचपन देखा है, मैंने स्कूलिंग वहां से की है, ठीक है। मुझे मत बताइए यूपी में क्या थी कानून व्यवस्था, मुझे मत बताइए, मैं यूपी से आती हूँ, देखा है मैंने लॉ एंड ऑर्डर, समाजवादी पार्टी का टाइम का भी देखा है, उससे पहले का भी देखा है। मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए। चीजें सुधरती हैं और धीरे धीरे सुधरती हैं और बहुत सुधरी हैं, लेकिन अगर एक एक घटना को लेकर बैठेंगे ना तो ऐसे बाकी स्टेट में भी देखिए और वहां भी देखिए जहां कांग्रेस की सरकार है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। आप सहूलियत के हिसाब से सवाल करेंगे तो नहीं दूंगी जवाब। सहूलियत के हिसाब से सवाल नहीं, सहूलियत के हिसाब से सवाल नहीं। हिमांशु जी, क्या डिबेट करेंगी आप? तो मतलब एंकरिंग कर रहे हैं ना, आप तो खुद उलझ गए उसी में। ठीक है, आप ठीक है, आप लोग आपस में लड़िए। क्या कह रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता को हटा दीजिए, आप ही काफी हैं। सोच समझ कर बोलिए, मैं आपको भी हटा सकती हूँ। सोच समझ कर बोलिए, मैं आपको भी हटा सकती हूँ। सोच समझ कर बोलिए, आपको भी हटा सकती हूँ। सोच समझ कर बोलिएगा, मुझसे मत उलझिएगा, मुझसे मत उलझिएगा, मुझसे मत उलझिएगा, मुझसे मत उलझिए। आप गलत बोलेंगे मैं बोलूंगी, आप गलत बोलेंगे मैं बोलूंगी, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आप बोलेंगे मैं यूपी से आती हूँ, मुझे पता है वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्या होता रहा है। सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर बोलिए और मर्यादा में रहकर बोलिए। आप लोग आपस में रहते रहिए, लड़ते रहिए। राधा मोहन दास अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, एक बार सुन लेते हैं। मत करिए नौकरी मेरी। मुसलमानों का एक दुर्भाग्य है कि 75 साल में मुसलमानों के लिए वास्तविक रूप से समर्थक कोई पार्टी आई ही नहीं। अगर समर्थक पार्टी आई होती तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करती है। ये नेता क्या चाहते हैं? मुस्लिम कभी पढ़े नहीं, मुस्लिम मोची रहे, मुस्लिम धोबी रहे, मुस्लिम वेटर रहे, मुस्लिम रफूगर रहे, मुस्लिम पेंटर रहे, मुस्लिम बैरा रहे, मुस्लिम बाजा बजाने वाला रहे, ये टायर पंचर बनाने वाला रहे। ये मुसलमान को बस उतने ही काम तक सीमित रखना चाहते हैं और इन्हें ये बताते हैं कि देखो तुम्हारी दुश्मनी हिंदुओं से है,
भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, तुम्हारी दुश्मन पार्टी है, हम तुम्हारे अकेले सरमाएदार हैं, इसलिए तुम जब भी वोट करने जाओ तो हमको वोट करने जाओ। इसको मुसलमानों के समर्थक पार्टी नहीं कहते हैं, इसको मुसलमानों के वोट के लुटेरी पार्टी कहते हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, राजद हो, जितनी भी पार्टियां हैं, एक पार्टी जो खत्म हो गई, आप पार्टी खत्म ही हो गई, दिल्ली से गई तो सब जगह से गई। ये सारी पार्टियां, ये सब मुस्लिम वोटों के बिजनेसमैन हैं। बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम हो रहा है और उस भड़काने का जो असर है वो सड़कों पर दिख रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर मंत्री खुलेआम कह रहे हैं हिमांशु जी कि लोग सड़कों पर आएंगे, बड़ा आंदोलन होगा, तो इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल तो वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है, कभी भी बीजेपी टीएमसी आमने सामने भिड़ जाते हैं और हिंदू मुसलमान भी आपस में भिड़ते हैं। अरे मेरा नंबर देखिए, मैं तो ये कहूंगा